मूवी की स्टार्टिंग में कुछ गुंडे एक गोदाम में आग लगा देते हैं। सत्यनारायण अपनी गैंग के साथ आकर उन गुंडों को मारता है। तब उनके जीजा जी रंगम आकर गुंडों के लीडर मार्क्स के भाई लेनिन का गला काट देते हैं, पर इसका सारा ब्लेम सत्यनारायण अपने ऊपर ले लेते हैं, जिससे उन्हें 12 साल की सजा हो जाती है। फैक्ट्री जलने के टाइम पे उसकी चिंगारी उड़ के सत्यनारायण के बेटे रमना की एक आंख में चली जाती है, जिससे उसका एक आंख डैमेज हो जाता है। रमना की माँ वसुंधरा सब छोड़कर अपने पापा वेंकट स्वामी के पास हैदराबाद चली जाती है। वहाँ उनकी शादी किसी और से हो जाती है और उनका एक बेटा भी होता है। वेंकट स्वामी वसुंधरा के बेटे को पॉलिटिक्स में डालना चाहते थे। कुछ साल बीत जाता है। एक दिन उनके यहाँ एमएलए मधु आते हैं और कहते हैं कि 2 बार से एमएलए बन रहा हूँ, इस साल लॉ मिनिस्ट्री चाहिए। वेंकट स्वामी कहते हैं कि इस साल वो मेरी बेटी की है, तुम अगली बार आना। मधु कहता है कि आखिर आपकी बेटी ने किया ही क्या है, 2 बार शादी की, 2 बच्चे पैदा किए और एक को छोड़ दिया। उसने अपने बड़े बेटे को क्यों छोड़ा और वो अब क्या करता है, कहाँ रहता है? अगर ये सारे क्वेश्चंस मैंने प्रेस के सामने पूछ लिया तो आप हेडलाइंस में होंगे और मैं कैबिनेट में। तब वेंकट स्वामी कहता है कि इसके लिए तुम्हारा जिंदा होना भी जरूरी है। अगले दिन वसुंधरा अपनी लॉ मिनिस्ट्री के लिए शपथ लेती है और वेंकट स्वामी अपने लॉयर पानी से रमणा को बुलाने को कहते हैं। रमणा हैदराबाद आ जाता है और यहाँ पानी उसे डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने को बोलता है, जिसमें लिखा था कि मेरी माँ से कोई रिश्ता नहीं है और उनकी प्रॉपर्टी में मेरा कोई हक नहीं है। रमना पानी से पूछता है कि पति को छोड़ दिया तो तलाक, लेकिन बेटे को छोड़ दिया तो उसे क्या कहेंगे? अगर इसका कोई नाम है तो माँ खुद आकर बताए, तब एक या 1000 बार साइन कर दूंगा। पानी ये सब वेंकट स्वामी को बताता है। तब वो गुस्से में कहते हैं कि जाकर कह दो रमना से कि अगर वो साइन नहीं करेगा तो मैं तबाही मचा दूंगा और तबाही को बोर्ड में याद रखे। पानी आकर सब रमना को बताता है। रमना उसके हाथ से पेपर लेकर उस पर लिखता है कि तुम्हारी उस तबाही को देखने के लिए मैं इंतजार करूंगा, और तबाही को बोल्ड कर देता है। रमना बाहर आकर इनके कैबिनेट ऑफिस को तहस नहस कर देता है और वापस गुंटूर आ जाता है। रमना की बुआ भी उसके साथ रहती है। उसके घर आने के बाद बुआ उसे खाना खिलाती है और वेंकट स्वामी के बुलाने का कारण पूछती है। रमना बताता है और बुआ उदास होकर चली जाती है। सत्यनारायण अपने रूम में गेट बंद करके ग्रामोफोन पर गाना बजा देते हैं और खिड़की पर बैठ के बाहर देखने लगते हैं। इधर वेंकट स्वामी पानी के साथ डिनर कर रहे होते हैं। वे कहते हैं कि ये मधु कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और पानी से पूछते हैं कि रमना डॉक्यूमेंट्स पर साइन क्यों नहीं कर रहा। पानी कहता है कि आखिरकार वो उसकी माँ है। वेंकट कहते हैं कि फिर उसे इस बार उसकी माँ का नाम लेकर बुलाओ। फोन आने पर रमना नहीं जाता है, पर उसके पापा सत्यनारायण आकर उससे जानने के लिए समझाते हैं। रमना तैयार हो जाता है और अगले दिन पहले पानी के घर चला जाता है। वहाँ उसे पानी की बेटी अमुदा से प्यार हो जाता है। उसके बाद पानी के साथ वो वेंकट के घर चला जाता है। वहाँ वेंकट उसे साइन करने को बोलता है, पर रमना कहता है कि जब तक माँ नहीं आएंगी तब तक साइन नहीं करूंगा। फिर दोनों में बहस हो जाती है और रमना चला जाता है। जाते टाइम उसे अपनी माँ की परछाई दिखती है। वो बालकनी से रमना को देखती है, पर रमना के मुड़ते ही वो अंदर चली जाती है। पानी का असिस्टेंट बालू उसे कहता है कि आप उन्हें बेवजह परेशान क्यों कर रहे हैं, आप प्लीज साइन कर दीजिए। रमना कहता है कि यहाँ एक लव स्टोरी चल रही है, जब तक ये पता नहीं चल जाता कि ये 1 साइडेड है या 2 साइडेड, तब तक कोई साइन वाइन नहीं करूंगा। पानी वेंकट से पूछता है कि जब 25 साल पहले वसुंधरा ने रमना को छोड़ दिया तो आप भी छोड़ देते, रिश्ता खत्म हो जाता। वेंकट कहते हैं कि इतना काफी नहीं है, रमना को खुद आकर कहना होगा कि उसका हमसे कोई रिश्ता नहीं है, तभी मेरा नाती एमपी बन पाएगा और मधु आउट ऑफ पावर होगा। पानी कहता है कि आप उसे डायरेक्टली साइन क्यों नहीं करवा लेते। तब वेंकट कहता है कि मुझे ना सुनने की आदत नहीं है और जो ना कहता है उसे मैं खत्म कर देता हूँ। बालू और मुदा दोनों रमना के मिर्च गोडाउन में आते हैं और बालू कहता है कि पानी सर की जॉब के साथ साथ जान भी चली जाएगी और लॉ मिनिस्ट्री के ऑफिस से निकाले गए वकील को कोई नौकरी भी नहीं देगा, इसलिए साइन कर दो। रमना बालू को एक थप्पड़ लगाता है और घर चला जाता है। घर पर बुआ का बेटा किसी को मारता रहता है। बुआ कहती है कि किसी ने हर लोड पर 10% का डिस्काउंट देने का ऑफर रखा है, तो हमसे आकर पूछना चाहिए था कि क्या करना है। रमना उसे मारता है और उसे कार के नीचे बंद करके उसे मार्ग के पास ले जाता है और कहता है कि तुमने मेरा गोडाउन जला दिया और मेरे पापा को जेल भेज दिया, इसलिए तुम्हारे भाई को मार दिया, बदला अभी पूरा नहीं हुआ क्या। मार्क्स अपने गुंडों को भेजता है, पर रमना उन सबको अकेले मार देता है और घर आ जाता है। यहाँ उसके घर पर बालू और अमुदा रहने के लिए आ जाते हैं। मधु हरिदास से मिलकर वसुंधरा को ब्लैकमेल करता है कि आपको लॉ मिनिस्ट्री पैसे कमाने के लिए बनाया गया है, मेरे 5 साल पहले का डबल मर्डर केस पर कमीशन बनाने के लिए नहीं। मैं वो हरिदास नहीं हूँ जो कभी आपके पापा का पार्टनर हुआ करता था। अगर आपने मुझे जेल भेजने की कोशिश की तो शहर में आग लगवा दूंगा और आपका अपॉइंटेड जज ऑफिस नहीं पहुंचेगा। वसुंधरा कहती है कि अगर एक जज जाएगा तो 1 हफ्ते में दूसरा आ जाएगा, मिनिस्टर जाएगा तो 10 दिन में कोई और आएगा, लेकिन अगर हरिदास जेल गया तो 20 साल लग जाएंगे बाहर आने में। वेंकट अपने दामाद से कहता है कि अपने बेटे को जल्दी तैयार करो, माँ पावर में रही तो एमपी वरना एमएलए बनेगा। अगले दिन बालू और अम्मू फिर से गोडाउन आते हैं। वहाँ रमना बालू को गाना गाने को कहता है। गाना के बाद रमना कहता है कि आजकल की लड़कियों में मसल्स नाम की चीज ही नहीं रही है, उन्हें गले लगाओ तो लगता है कि खुद को ही गले लगाए हैं। वो क्या बोलती है हम समझते नहीं और हम जो बोलते हैं वो समझती नहीं। इसे अमुदा को गुस्सा आ जाता है और वो एक कड़क डांस परफॉर्म करती है। इससे रमना का मूड फ्रेश हो जाता है और मौका देखकर दोनों उससे साइन कराने के लिए कहते हैं। रमना फिर से बालू को एक थप्पड़ मार देता है। अगले दिन दोनों रमना के घर से भाग जाते हैं, पर भागने के चक्कर में उनसे मार्क्स के भाई का पुतला टूट जाता है, जिससे गुस्सा होकर मार्क्स के गुंडे उन्हें मारने लगते हैं। तब रमना आकर गुंडों को पिटाई करता है। उनकी फाइट देखकर अमुदा को रमना से प्यार हो जाता है और दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। इधर पानी वेंकट से मिलकर रमना को झूठा केस में अरेस्ट करवा देता है।
पर तुरंत ही बालू आकर बेल करा देता है। बालू के साथ लेकर रमना वेंकट के घर चला जाता है और सारे झूठे केस को सच करने लगता है। सारे फर्नीचर तोड़ देता है, वेंकट के गार्ड्स को मारता है और पूरे घर का कबाड़ बना देता है। तब ऊपर से वसुंधरा आती है और रमना को एक थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुम्हारी परवरिश घर पे हुई है या गुंटूर की सड़कों पर, तुम्हें जो चाहिए वो लेकर निकल जाओ। और गार्ड से 10 मिनट के अंदर कचरा साफ करने को बोलकर वापस ऊपर चली जाती है। रमना पानी से डॉक्यूमेंट्स लेकर उस पर साइन कर देता है और चला जाता है। जब वो अपने गोडाउन में रहता है तो वहाँ मधु आता है और कहता है कि मैं तुम्हारे हक के लिए लड़ूंगा। रमना कहता है कि मुझे अब सिर्फ अपनी माँ से मिलना था, उनसे लड़ना नहीं था। फिर गोदाम का शटर बंद करके मधु की धुलाई करता है, पर मधु उसके पॉकेट से उसका पर्स चुरा लेता है और उसमें से उसकी फैमिली फोटो ले लेता है। फिर वो अपने रैली में वेंकट के खिलाफ बोलता है और सबको फैमिली फोटो दिखाकर कहता है कि वसुंधरा ही रमना की माँ है। फिर रमना के घर पुलिस आ जाती है और रमना पुलिस स्टेशन जाने से मना कर देता है और कहता है कि तुम्हें वेंकट ने मेरा कॉलर खींच के लाने को कहा है ना, वेंकट को जाकर कह देना कि मेरा गला कुछ साधारण गला नहीं है, इसमें काफी अकड़ है। फिर सत्यनारायण आ जाते हैं और कहते हैं कि अगर साइन करना है तो कर दो, वरना लड़ाई क्यों कर रहे हो। रमना कहता है कि झूठा केस किया है तो क्या गले लगाऊं या आपकी तरह बैठ के खिड़कियों से बाहर देखता रहूं। तब सत्यनारायण अपनी पूरी बात बताते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हें पता है तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हारे लिए छोड़ा। मैं तुम्हारे फूफा को बचाना चाहता था, पर तुम्हारी माँ तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहती थी। उस टाइम गुस्से में मैंने तुम्हारी माँ पर चिल्ला दिया था। उसने कहा वो तुम्हें ले जाएगी और मैं भी जोश में होश खो बैठा और दरवाजा बंद करवा दिया। भाई की बात नहीं टालते ना, इसलिए तुम्हारी बुआ ने उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। उसका दिल टूट गया और वो घर छोड़कर चली गई। कोर्ट में भी वो जाकर वो तुम्हारे बारे में ही पूछ रही थी, पर बुज्जी ने कहा कि डॉक्टर ने कहा है कि आंख पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हो सकती, थोड़ा पहले लाते तो कुछ हो सकता था। तुम्हारी आंख के खराब होने के गुस्से में मर्डर का इंजाम फूफा से हटाकर मेरे ऊपर डाल दिया। उनकी बेटी वापस आ गई, इसलिए तुम्हारे नाना ने सच नहीं कहा। मार्क्स का भाई मर गया, पर उसका दुश्मन जेल जा रहा था, इसलिए उसने भी कुछ नहीं कहा। मैं 10 साल तक जेल में था और 10 साल तक दरवाजा बंद करने वाला कोई नहीं था, फिर भी वो आकर तुम्हें नहीं ले गई। ये जाकर पूछो। मैं नहीं जानता कि मेरी प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है, इसलिए खिड़की के बाहर देखता रहता हूँ। पर तुम तो प्रॉब्लम ही नहीं जानते, फिर भी मेरी तरह बनने की कोशिश कर रहे हो और मुझे डर है कि अगले 4 साल में तुम मेरे जैसे बन जाओगे। मुझे पता है कि मेरी पत्नी ने मुझे क्यों छोड़ दिया, पर तुम नहीं जानते कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्यों छोड़ा। रमना कहता है कि उन्होंने छोड़ दिया तो मैं क्या करूँ। तोड़ा हुआ फर्नीचर वापस करके वो बता देंगी, इसकी क्या गारंटी है। सत्यनारायण वापस ऊपर चले जाते हैं। वेंकट वसुंधरा को कहता है कि रमना को फोन करके इलेक्शन तक चुप रहने को बोल दो। वसुंधरा के फोन से रमना काफी दुखी हो जाता है और एक बोतल वाइन पी लेता है। उसी टाइम पर पुलिस वाले आकर उसे बाप जी के पास ले जाता है। बाप जी भी एक क्रिमिनल है जिसको वेंकट ने 1 करोड़ रुपए देकर रमना को मारने को भेजा था। रमना बाप जी के गुंडों को मार देता है और उनसे वेंकट का लोकेशन लेकर वहां जाता है और वेंकट के सारे जीप्स को उड़ा देता है और कहता है कि अगली बार आऊंगा तो जीप्स को नहीं तुम्हें उड़ाऊंगा। अगले दिन वेंकट वसुंधरा का एक्सीडेंट करवा देता है। एक्सीडेंट के बाद एक कॉन्फ्रेंस होती है। वसुंधरा कहती है कि प्यार के लिए हम सब कुछ लुटा सकते हैं, पर धमकियों से नहीं। काशी में जैसे हम अपनी प्यारी चीजों को गंगा मैया को सौंप देते हैं, वैसे ही मैंने अपने ममता फर्ज को समर्पित कर दी है। फिर वो चुप होकर अपने पुराने दिनों को याद करती है कि जब वो सब कुछ छोड़कर हैदराबाद आई थी तो वेंकट से अपने बेटे को लाने की बात कही। तब वेंकट ने उसे अपने बेटे को भूलने को कहा था और कहा कि अगर तुम नहीं मानी तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, पर इस बार गोडाउन के साथ साथ तुम्हारा पति भी जलेगा और तुम्हारे बेटे की आंख नहीं, पूरा बेटा ही जाएगा। उस दिन गोडाउन में लगी आग और मार्क्स के भाई का मर्डर सब कुछ मैंने ही करवाया था। वसुंधरा फिर कहती हैं कि एक माँ फैसला लेने में गलती कर सकती है, लेकिन जिम्मेदारी के निर्वाह में गलती नहीं करती। तब एक रिपोर्टर उनसे सवाल करती है कि मधु ने जो आरोप लगाया था कि आपने अपने बड़े बेटे को छोड़ दिया, क्या वो सही है। इस पर वसुंधरा कहती है कि मैं एक माँ हूँ जिससे नहीं पूछा जाता कि उसने बच्चों के लिए क्या किया। बताने पर भी नहीं जान पाओगे और जान लोगे तो समझ नहीं पाओगे। सबके जानने के बाद वेंकट रमना से कहते हैं कि ये एक्सीडेंट हरिदास ने करवाया है। अगर हिम्मत है तो हरिदास के सामने बोलो कि तुम वसुंधरा के बेटे हो। लड़ सकते हो तो उससे लड़ो, वरना बैठ के आंसू बहाओ। पानी को उसकी ये बात समझ नहीं आती तो वेंकट पानी को बताता है कि मैंने जाति के नाम पर राजनीति करके 3 इलेक्शन जीता था। वसुंधरा ने दूसरे कास्ट के लड़के से शादी कर ली। लोगों ने कहा कि जो अपने कास्ट वाले लड़के से अपनी बेटी की शादी नहीं करा सकता वो कास्ट के लिए क्या करेगा। फिर से जीतने के लिए मुझे अपनी बेटी को वापस लाना था, इसलिए गुंटूर में गोदाम जला दिया और मार्क्स के भाई को मरवा दिया। उसे बचाने नारायण आया, पर मैंने उसे मना कर दिया। फिर नारायण से वसुंधरा की शादी करा दिया। वसुंधरा के इलेक्शन में खड़े होने के बाद वो जीत गई क्योंकि उसने अपने कास्ट में शादी करी थी और अब मैं अपने ही कास्ट वाले अपने नाती को MP बना के पार्लियामेंट में बैठाना चाहता हूँ। इधर रमना हरिदास के पास अपनी माँ के एक्सीडेंट का बदला लेने जाता है। लड़ाई झगड़े में एक बड़ी सी कील हरिदास के दिल में घुस जाती है और वो दर्द से रोने लगता है। रमना कहता है कि मिनिस्टर को धमकी दी और उनका एक्सीडेंट करवाया। भगवान तो बिजी होंगे पर उनके बेटे खाली पड़े रहते हैं, तुम जैसे को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच ही जाते हैं। हरिदास कहता है कि मैं तुम्हारी माँ को क्यों मारूंगा, मेरी दुश्मनी तो तुम्हारे नाना से है और उनके कारनामे याद करूंगा तो अभी मर जाऊंगा। रमना उनके लिए एम्बुलेंस बुलवाता है और उसे एक गोदाम में ले जाकर उनका इलाज कराता है। फिर रमना अपने नाना के बारे में पूछता है। हरिदास कहता है कि 25 साल पहले हमने पार्टनरशिप में बिजनेस करा था और वो डबल प्रॉफिट में चल रहा था, पर बंटवारे में वेंकट ने कहा कि आइडिया उसका है तो वो 10% ज़्यादा लेगा। फिर कहा कि गुडविल भी उसका है, इसलिए और 10% ले लिया। अगली बार सप्लाई करने के लिए 10% और ज़्यादा ले लिया।
बचा हुआ 20% में कहा कि अगर एक बार मैं दूँगा तो खर्चा हो जाएगा, इसलिए अलग-अलग दूँगा। 10% में से 5% देकर हमें भगा दिया और कहा कि गुंडों के साथ धंधा नहीं करना चाहिए। रमना कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर हरिदास उसे पार्टी देता है। अगले दिन जब रैली में वेंकट आते हैं तब पानी से पूछते हैं कि राजगोपाल कहाँ है? पानी कहता है कि उन्हें तो आपके साथ आना था ना। तब वेंकट थोड़ा डर जाता है, अंदर रूम में जाता है। वहाँ नारायण शराब पीकर सोया रहता है। उसे उठाकर जब गोपाल के बारे में पूछता है तो नारायण कहता है कि रात से वो बहुत टेंशन में था, इसलिए उसे भी थोड़ा शराब पिला दिया ताकि उसका टेंशन दूर हो जाए। वेंकट गुस्से में उसे मारने लगता है और कहता है कि मैं इसे पार्टी में शामिल करना चाहता हूँ और तुम इसके साथ पार्टी कर रहे हो। तब नारायण गुस्से में कहता है कि वो मेरा बेटा नहीं है। आप माने या ना माने, आपका एक ही वारिस है और वो है रमना। आज से ठीक 25 साल पहले जब तुम्हारी बेटी ने दूसरे कास्ट से शादी कर ली थी, फिर उसकी शादी तुमने मुझसे करवाई और इलेक्शन के पहले तुमने खेल खेला और आज 25 साल बाद तुम अपने नाती को राजनीति में ला रहे हो, तब तुम्हारी बेटी खेल खेल रही है। उसने मुझे कोई हीरो या हैंडसम समझकर मुझसे शादी नहीं करी। गोपाल हम दोनों का बच्चा नहीं है, वो अडॉप्टेड है। हम दोनों के बेडरूम अलग-अलग हैं। तुमने उसकी प्रेगनेंसी के एक भी फोटोज नहीं देखे होंगे। बस वो इसे लेकर आई और तुमने इसे सर पर चढ़ा लिया। अब उसे एमपी बनाने जा रहे हो। सब ठीक रहा तो तुम इसे पीएम ही बना दोगे। पर ये तो तुम्हारी बेटी का बेटा है ही नहीं, तो तुम क्या करोगे? पति को जेल भेज दिया तो तुमने 25% भरोसा किया। मुझसे शादी कर ली तो 50% भरोसा किया। उसने कहा कि गोपाल तुम्हारा वारिस है तो तुमने 75% भरोसा किया। अपने सगे बेटे को छोड़ दिया तो तुम तो फ्लैट ही हो गए। उसने साबित कर दिया कि एक माँ अपने बेटे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वो कोई मामूली इंसान नहीं है, वो तुम्हारे जैसे 10 लोगों को एक साथ बेवकूफ़ बना सकती है। पीछे से रमना आ जाता है। वेंकट उसे खींच कर बैठाता है और कहता है कि तुम्हारी माँ कोई मंदिर की देवी है जो बार-बार मिलने चले आते हो। चुड़ैल है वो। रमना कहता है तो फिर उसका एक्सीडेंट क्यों करवाया? वेंकट कहता है कि हरिदास से जाकर पूछो और गार्ड से पानी मांगता है। पीछे से हरिदास पानी लेकर आता है। उसे देखकर वेंकट डर जाता है और कहता है कि जरूर एक्सीडेंट मधु ने करवाया होगा। तभी मधु भी आ जाता है। आखिरकार वेंकट सच बोलता है और कहता है कि 3 बार इलेक्शन जीतने के बाद चौथा टाइम इलेक्शन जीतना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए छोटा सा एक्सीडेंट करवा के सिंपैथी ले ली। जाकर पूछो मीडिया से, सब यही कह रहे हैं कि वही जीतेगी। वैसे भी एक छोटा सा एक्सीडेंट से क्या हो गया, मर तो नहीं गई वो। रमना कहता है कि आज जब तुम्हें पता चला कि वो तुम्हारा नाती नहीं है, तुम उस पर चिल्ला रहे हो और 25 साल तक माँ ने दिल में बसाकर उसे बड़ा किया है। उन्होंने कितने सेक्रीफाइस किए हैं वो अगर गिनवाने लगूं तो तुम जी नहीं पाओगे। बिना मतलब की शादी, झूठा रिश्ता, नकली बेटा, जबरदस्ती की मिनिस्ट्री, ये सब बस इसलिए ताकि रमना राजा की तरह जी सके। मैं बेवकूफ़ हूँ इसलिए आज तक समझ नहीं पाया। गलती सही मगर तुमने सच ही कहा, देवी हैं वो और वो जहाँ रहेंगी वो मंदिर है। अगर गलती से भी वो कहीं चली गई ना तो प्रसाद तो छोड़ दो, तुम्हें कोई देखने भी नहीं आएगा। पीछे से वसुंधरा आकर कहती है कि जब इतना प्यार करते हो तो लड़ने क्यों आए हो? रमना प्यार भी गुस्से से करता है क्या? वेंकट कहता है कि आजा, सब कुछ तो तुमने कर ही दिया और अब क्या बचा है? वसुंधरा कहती है कि मैंने क्या किया है? क्या मैंने गोदाम जलाया या मैंने किसी का कत्ल करवाया है? मैंने तो बस इसकी भलाई चाहिए थी। ये गुनाह है क्या? मेरी मौत का इलेक्शन पर क्या असर पड़ेगा ये तो पता करवा लिया। अब आपको छोड़ दे तो आपका क्या होगा ये भी पता करवा लीजिए। वेंकट कहता है कि कहाँ जाओगी तुम? और जहाँ जाओगी वहाँ एक-एक को मार डालूंगा। वसुंधरा कहती है कि इसे देखकर भी आप मुझे धमकी दे रहे हैं। पहले ये आपके घुटनों तक आता था पर आज आपको घुटनों पर ला सकता है। वेंकट कहता है कि कौन है ये और तुम भी बिल्कुल इसकी तरह ही बात कर रही हो। वसुंधरा कहती है कि मैं इसकी तरह बात नहीं करती, ये मेरी तरह बात करता है क्योंकि ये मेरा बेटा है। रमना कहता है कि इतने सालों तक आपने मुझे बेटा क्यों नहीं कहा? वसुंधरा कहती है कि जज्बात अल्फाजों के मोहताज नहीं होते। रमना कहता है कि मुझे घर से बाहर क्यों निकाला था? वसुंधरा कहती है कि ऊपर से तुझे निहारा भी तो था। रमना कहता है कि थप्पड़ क्यों मारा? वसुंधरा कहती है तुझे छूना चाहती थी। रमना कहता है कि आपने तो हॉस्पिटल में कहा था कि मैं आपको पसंद नहीं हूँ। वसुंधरा कहती है कि पहले अपनी प्यारी चीज़ों का जिक्र भी तो किया था। बचपन में खाने के लिए सताता था, अब क्या बात करने के लिए भी सताएगा? माँ को बेटे से सिर्फ मौत ही अलग कर सकती है। रमना कहता है कि सुनो वेंकट स्वामी, इनसे बात करने के लिए तो मैं और 25 साल भी इंतजार कर सकता हूँ। इनकी बातें सिर्फ मेरे कान नहीं पूरा शरीर सुन रहा है। वेंकट कुछ कहने वाला होता है पर वसुंधरा कहती है कि अब इनसे कोई और बात नहीं करनी है, चलो यहाँ से। फिर रमना, वसुंधरा, बालू और अमुदा गुंटूर आ जाते हैं। घर का दरवाजा बुज्जी खोलती है और वसुंधरा उनके गले लग जाती है। वसुंधरा सत्या के पास आती है और कहती है कि वही पुराने गाने, वही पुरानी बाइक। सत्या कहता है कि वही पुरानी बीवी, किसी को नहीं छोड़ा। तुम्हारा गुस्सा दूर होने में इतने साल लग गए। वसुंधरा कहती है कि बाबा का डर दिल से निकालने में इतने साल लग गए। फिर दोनों इमोशनल होकर गले लग जाते हैं। रमना बुज्जी से कहता है कि दरवाजा बंद करने का दुख था ना तुम्हें, अब तुमने ही खोल दिया, हिसाब बराबर। फिर बुज्जी रोने लगती है और रमना उसे गले लगा लेता है। इधर कोई भी वेंकट का कॉल नहीं उठाता है। नारायण उसे पॉलिटिक्स छोड़ने को कहता है और वो मान जाता है। रमना अमोदा को अपनी जीप में लॉन्ग ड्राइव के लिए ले जाता है और मूवी एंड हो जाती है।